हाय एवरीवन, आई होप सो यू पीपल आर डूइंग गुड एंड यूजीसी नेट का रिजल्ट हैज़ बीन आउट। आई होप सो कि आपने चेक कर लिया होगा। नहीं चेक किया तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आज के सेशन के अंदर बात करेंगे यूजीसी नेट जो मैनेजमेंट में हमारा पेपर कोड है 17, उसकी कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ रही है, प्लस में पिछले कुछ सालों में क्या कट ऑफ रही थी। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन मैनेजमेंट वाली कट ऑफ के अंदर। तो जो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं जून के लिए या फिर फॉर दैट मैटर दिसंबर के लिए ही क्यों ना हो, तो आप लोगों के लिए ये कट ऑफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर वहाँ पे एक पार स्कोर ऐसे बोल सकते हैं रख लोगे एज अ टारगेट कि भाई इतना तो मेरे को स्कोर करके आना ही है। ठीक है, पीवाईक्यूज को देखोगे, पीवाईक्यूज को कवर करोगे और ये सोचोगे कि पीवाईक्यू की तरह ही हमारा इस बार वाला एग्जाम आएगा, तो आपकी जो कट ऑफ है अभी बता रहा हूँ वो सेम रहेगी, मतलब जैसे अभी रही है ट्रेंड वाइज। और अभी मैं अगर आपको समरी दूं डायरेक्टली, है ना, तो क्या है, कट ऑफ सेम रही है। 3 अटेम्प्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, दिसंबर 2024, देन जून 2025 सॉरी, एंड देन लास्ट में आपका अभी वाला दिसंबर 2025। ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही रही है, बस 2-2 4-4 मार्क्स का ऊपर नीचे हुआ है कट ऑफ के अंदर। दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो। प्लस एक चीज और मेरे को आपको बतानी है, आई एम लॉन्चिंग अ फ्री यूट्यूब बैच फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट। यस, मतलब मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और मैंने देखा भी है, पूरा मार्केट एनालाइज किया है, इतना भी नहीं लेकिन ठीक है किया है। देर इज नो सच कंटेंट अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स इतने अच्छे लेवल का, मतलब इट्स माई ओपिनियन भाई, होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने देखा इट इज नॉट अवेलेबल। तो आई एम स्टार्टिंग यूजीसी नेट मैनेजमेंट फ्री बैच ऑन यूट्यूब। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, बस मेरे को फॉलो कर लेना है। यूजीसी नेट जो मैनेजमेंट की क्लासेस आएंगी इसको प्रॉपर्ली देखना है आपको, यूनिट वाइज आएगी, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट मी एज वेल, और आपको मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है ना, बहुत लोग देते हैं जो वर्किंग होते हैं इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, जिनको एकेडमी में आना है, जिसने पीजीडीएम वगैरह करी थी, वो यहाँ पर आते हैं मैनेजमेंट का एग्जाम देने के लिए, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। तो डेडिकेटेड होगा उन लोगों के लिए भी वो पर्टिकुलर ये वाला बैच मेरा, जो कि फ्रीली है ऑन यूट्यूब मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए भी डेडिकेटेड है, वो आराम से देख सकते हैं, कम समय के अंदर ज्यादा का फायदा तुम्हें मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक पहुंचा दो जो मैनेजमेंट वाले हैं, जिनको मैनेजमेंट में एग्जाम देना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हमारे कट ऑफ के बारे में। पहले लेकर चलता हूं मैं, चलो इस बार वाली ही कट ऑफ दिखा देता हूं आपको डायरेक्टली। 220 गई है अगर मैं जनरल की बात करूं तो जेआरएफ के लिए, और 44 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे देखो आपको ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नेट हो गया, पीएचडी हो गया या फिर जेआरएफ हो गया, कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक थोड़ा सा नीश सब्जेक्ट है, प्लस में एक ऐसा बोल सकते हैं यूजीसी नेट के लिए भी एक नीश कैटेगरी है ना। तो मतलब इतने बच्चे नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, भाई वहां पे फुल बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर वेरी लो। तो ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन होता है तभी तो भाई अच्छी जा रही है कट ऑफ ये अच्छी है। पेपर का लेवल आई नो कि अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, लेकिन अच्छी कट ऑफ है। ये कॉमर्स की भी इतनी कट ऑफ जाती है भाई, कॉमर्स में भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों का कोई सिनेरियो नहीं है, एक बारी के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, कंपटीशन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, तो आपको पढ़ना तो यहाँ पे भी पड़ेगा। दिस इज माई पॉइंट। ठीक है, सो 220 गई थी, इस बार गई है, इससे पिछले टाइम में देखो कितनी गई है, 218 गई है, 59 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वहां पे 44 हुए हैं। इससे पिछली बार वाली में 220 गई है और 45 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जेआरएफ के लिए। ऑलमोस्ट अराउंड सेम ही हुई ना, कहाँ चेंज आया इतना, है ना। तो अगर पेपर दिसंबर जैसा, जून जैसा और फिर अगेन दिसंबर 2025 जैसा आएगा अगर नेक्स्ट बारी में, कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, नो डाउट। मतलब 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दिस इज अ ट्रेंड दैट इज बीइंग फॉलोड राइट नाउ एज वी कैन सी, आप भी देख पा रहे हो। तो पेपर अगर ऐसा ही आया तो कुछ ऐसा होने वाला है, या फिर अगर पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर पैटर्न चेंज होने में ना फिर कट ऑफ गिर जाती है या चेंज हो जाती है बहुत ड्रास्टिकली, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन ट्रेंड के मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि कट ऑफ रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम, 4-4 2-2 मार्क्स ऊपर नीचे होता रहता है। तो यू शुड बी क्लियर कि भाई मेरे को ये वाला स्कोर को एज अ पार स्कोर रखना है और इससे ऊपर मेरे को स्कोर करना ही करना है, एंड दैट्स हाउ यू विल प्रैक्टिस और प्रिपेयर। ठीक है, दिस इज दी बेसिक सी कट ऑफ का एनालिसिस। मैं सभी कैटेगरी को लेकर नहीं चलूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप टारगेट ना जनरल वाला ही रखो,
है ना, ताकि आप उस तक पहुंच सको एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल आप एसटी से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आपका टारगेट था 220, ऑलमोस्ट आपके उतने आएंगे, उससे ज़्यादा भी आएंगे, तो आपको ऐसा बोलते हैं ना, बेफिक्र रहना है, आपका फिक्स तो क्लियर है ही ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कोई भी कैटेगरी है, मेक श्योर कि आप जनरल कैटेगरी का जो स्कोर रहता है उसको ही एज अ पार स्कोर लेकर चलो, ठीक है। चलो फिर बात ही कर लेते हैं। ओबीसी का 202 है इस बार का, और पिछले बार का 206 था, 4 मार्क्स से ज़्यादा। उससे पिछली बार 208, 2 मार्क्स ज़्यादा। तो ओबीसी के लिए तो कट ऑफ गिरी है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, फिर 4 मार्क्स यहाँ पे, तो ओबीसी के लिए तो कट ऑफ गिरी है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें, 206 इस बार का है, 208 पिछली बार का था, और उससे पिछली बार का 212 था, तो इनके लिए भी गिरी है कट ऑफ। तो अगर मैं दूसरी कैटेगरीज की बात करूं ना, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कट ऑफ दूसरी कैटेगरीज में गिरी है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 196 था, फिर 200 हुआ, और अब बारी में एससी का 190 हुआ, बहुत कम, पिछली बार से तो बहुत कम है ना। तो अब ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है दूसरी कैटेगरीज के लिए, कि दूसरी कैटेगरीज के लिए हमारी जो कट ऑफ है वो गिरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मैंने दोबारा से तुम्हें यही बोला है, या यही सजेशन देना चाहूंगा, एडवाइस मेरी यही है कि हमेशा जनरल वाली कैटेगरी का जो पार स्कोर रहता है, जो जेआरएफ का स्कोर रहता है, उसी को ही मानो, ठीक है। और नेट की का आप देख सकते हो, यहाँ पे यू कैन वॉच इट आउट। काफी बच्चों के ना ये भी रहता है कि उन्हें सिर्फ पीएचडी ओनली करनी होती है, मतलब सिर्फ उन्हें पीएचडी करनी है, पार्ट टाइम के लिए करनी है, तो पीएचडी ओनली से ही मतलब रहता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन हमारा मेन फोकस रहता है भाई, जैसे मेरा है, मतलब बेसिक फोकस है जेआरएफ क्लियर करने पे, कि भाई जेआरएफ क्लियर करो, उसके बाद पीएचडी, उसके बाद पैसा जो मिलता है वो सस्टेन करने के लिए काम आता है आपकी पीएचडी को, ठीक है। तो वो सिनेरियो है, तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि जेआरएफ को टारगेट करो। तो ट्रेंड के मुताबिक ये पता चला, समरी दे रहा हूँ फिर से, कि कट ऑफ रिमेन्स द सेम। जनरल की अगर हम बात करें 220 के अराउंड, 218, 220, 222 के अराउंड, और वो डिपेंड करेगा अगले साल, अगले अटेम्प्ट वाले जो पेपर है आपका वो कैसे आने वाला है। ईजी आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, लो आएगा तो कम जाती है, ये बेसिक सा रहता है, ठीक है। मतलब अगर पेपर मुश्किल आए तो लो जाएगी, बेसिक सा जनरल सा सिनेरियो रहता है। अदर कैटेगरीज के लिए कट ऑफ का जो ट्रेंड है, पहले ज्यादा थी, अब हल्की हल्की कम होती जा रही है, ठीक है। मे बी पीपल आर नॉट गिविंग दैट मच अटेम्प्ट, दूसरी कैटेगरी वाले इस सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कैटेगरी वाले हैं, बट जनरल कैटेगरी वाले क्या पता ज्यादा हो, तो वही सिनेरियो है, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी वाइज ही डिसाइड करना पड़ेगा, दिस इज द पार स्कोर फॉर मी टू स्कोर इन दिस एग्जाम। दिस वॉज द ट्रेंड एनालिसिस या कट ऑफ एनालिसिस फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट, एंड लॉन्च मैंने कर दिया है, मतलब अभी लॉन्च नहीं किया है, 2-3 दिन या फिर अगले हफ्ते से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्री बैच ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल ड्यू कॉमर्स, ठीक है। मैं शायद से इसका नाम चेंज करने वाला हूँ थोड़े से टाइम में, रीब्रांडिंग करेंगे, बाकी चेक करते हैं, देखते हैं। कॉमर्स ऋतिक भी लिख दोगे तो आ जाएगा। तो फ्री बैच ऑन यूट्यूब स्टार्ट करेंगे अपन लोग, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, मजा आएगा भाई, दैट्स माई गारंटी भाई, ठीक है। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना अपने मेंटोर्स को ना देखो, समझो कि भाई वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं, तभी उनको फॉलो करो। मेंटोर चूज करना इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। सही मेंटोर नहीं मिला तो दिक्कत है, ठीक है। तो मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं पहले से ही बता दूं आपको कि आई हैव अ 5 या फिर 6+ ईयर्स का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने बच्चे आपसे नीचे वाले भी पढ़ाए हैं, विच मीन्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता था मास्टर्स के लिए, वो वाले बच्चे, सीयूईटी पीजी वाले बच्चे पढ़ाए हैं, यूजीसी नेट वाले बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है। एंड मैं कहाँ से पढ़ा हूँ पहले मैं ये भी बता देता हूँ। मेरा जेआरएफ क्लियर है कॉमर्स में 2 बारी, दो ही बारी दिया है मैंने, और दोनों बारी क्लियर है। नेट मैंने 1 बारी दिया है, मैनेजमेंट में दिया है, ऐसे देने चला गया था मैं, क्लियर है वो भी मेरा नेट, बिना पढ़े गया था भाई, देखो जज मत करना, ठीक है। तो नेट क्लियर है यहाँ पे, एंड फ्यूचर में जेआरएफ मैनेजमेंट के अंदर क्लियर हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, मेरा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इतना मुझे मेरे पे विश्वास है, प्लस में मैं अगर पढ़ूंगा, अच्छे से लिखूंगा तो डेफिनेटली जेआरएफ आई कैन स्कोर। तो ऐसी प्रिपरेशन आपकी भी होनी चाहिए, ठीक है। ये है प्लस में एमकॉम फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बीकॉम मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, शहीद भगत सिंह कॉलेज, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक सा मेरा एक इंट्रो है, और मैंने एचपीएससी के एग्जाम भी लिखे हैं, एपी का जो भी हुआ था, प्रीलिम्स मेरा क्लियर है, मेंस का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो मेंस भी लिखा है मैंने। तो दिस वाज ऑल अबाउट मी अभी के लिए एकेडमिकली, ठीक है।
तो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ तक मुझे लगता है, और लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल जहाँ तक मुझे लगता है। इतनी नहीं है क्योंकि सफिशिएंट तो नॉलेज कभी होगी नहीं, वो तो हमें गेन करनी ही पड़ेगी हमेशा ही, वो करते रहेंगे अपन लोग। ठीक है, तो मैनेजमेंट मुझसे पढ़ना है, आ जाना भाई साहब चैनल पे ड्यू कॉमर्स पे, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डू इट। कंसिस्टेंटली पढ़ो, मजा आएगा पढ़ के भी, मुझे भी पढ़ा के मजा आएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो मैं पढ़ना चाहता था भाई, तो मेरे को एक मोटिव मिल जाएगा पढ़ने का खुद से भी और आपको पढ़ाने का भी। लेट्स गो। फ्री बैच ऑन यूट्यूब, ड्यू कॉमर्स चैनल का नाम है। मैनेजमेंट का करेंगे, यूजीसी मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सिलेबस लेकर आने वाला हूँ, डू चेक इट आउट, बहुत अच्छे से चेक कर लेना। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को जो मैनेजमेंट में देना चाहते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, एंड लेट्स मेक अ कम्युनिटी, और पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, लेट्स डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग in this particular video. I'll see you in the next session. Thank you so much.